अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप मोहल्ला एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट मैरिज के मतलब जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस हमसे किए। तो आज जो है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। याद रखिएगा, कोर्ट मैरिज के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो उम्र होती है कि एज कितनी है। लड़के की एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। लड़की की एज जो है ये 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो हमसे क्वेश्चन डिफरेंट पूछे गए कि तरीक़ेकार क्या अख्तियार किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो है वो निकाह करवाया जाता है। निकाह के साथ निकाह को कंप्यूटराइज करवाया जाता है। इसके अलावा अगर लड़की को थ्रेट्स हों, जहाँ पे आपको एफआईआर का ख़दशा हो, तो वहाँ पर जिसे रूटीन में हम कहते हैं कि कोर्ट के बयानात जो हैं वो करवाए जाते हैं। इस्तगासा फ़ाइल किया जाता है। इस्तगासे में लड़की का जो बयान है वो भी आ जाता है, लड़की की तस्वीर भी आ जाती है, साथ में उसके सिग्नेचर, अगर वो अंगूठा लगाती है, थंब इम्प्रेशन जो उसका है वो कोर्ट की शीट पे आ जाता है। वो ऑर्डर पे जो है वो नुमायाँ होता है। उसके बाद फिर भी आपको लग रहा हो कि एफआईआर का खदशा है तो लड़की की तरफ से फैमिली सूट जो है वो भी फ़ाइल किया जाता है। फैमिली सूट फ़ाइल करने से ये होता है कि देखें, अगर कल को एफआईआर हो जाती है, एफआईआर जो है ये जनरल लॉ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत होती है और फैमिली लॉ जो है ये स्पेशल लॉ है। अगर फैमिली कोड की आप डिग्री ले लेते हैं तो जो जनरल लॉ के तहत एफआईआर का इंदराज होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो क्वैशमेंट में आप आ जाते हैं। क्वैशमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल लॉ होता है प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। और होता यही है कि जो मोस्टली देखा गया है कि लड़की की तरफ से एफआईआर जो है वो आ जाती है। बहुत सारे जब लोग आते हैं हमारे पास तो हमें ये वो एक चीज़ कहते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, हम पे एफआईआर नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम बयानात करवाते हैं। बयानात करवाने का मकसद ये होता है कि लड़का बच जाए। रूटीन के अंदर ये भी हुआ है कि लड़की की अब प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम जो हक में रखा जाता है ना, वो मैं तो कहता हूँ कि 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर जितनी अमाउंट आप रख लें। अब कोर्ट मैरिज जब करते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो रूटीन में जो हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, अल्टीमेट वो सारी की सारी बाद में सेटल हो जाती हैं। लेकिन चीज़ ये है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज कर रहे हों तो सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास अपनी रहाइश का जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए। आम तौर पे लड़की और लड़का जो हैं ये वापस नहीं जाते हैं। एक तो आपके पास रहाइश का जो है वो कोई ना कोई जगह आपने देखी हो। उसके बाद आपके पास इतने रुपए भी होने चाहिए कि आप जो है अपना सर्वाइव भी कर पाएँ। ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप कभी इधर तो कभी उधर। हमेशा जब भी आप कोर्ट मैरिज करें तो ये चीज़ आप नुमायाँ रखें कि आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट मैरिज जो करते हैं वो सारा एक लीगल प्रोसेस जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं। लीगल प्रोसेस के तहत ही सारे बयानात होते हैं और जो प्रॉब्लम्स बाद में उनको आती हैं तो उनका जो है वो सद्देबाप जो है वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये एक कानूनी जंग होती है जिसको आपने फ़ाइट करना होता है और फ़ाइट भी आप लीगली इसको फ़ाइट कर सकते हैं। और लीगली फ़ाइट करने के लिए आपके पास जो है, याद रखिएगा, निकाह नामे की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटराइज निकाह होना चाहिए। इस्तगासा जो है जो आप फाइल करते हैं वो ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर फैमिली सूट में आपने डिग्री ली है तो वो होनी चाहिए। अगर एफआईआर हो भी जाए तो फिर उसका डर जो है वो नहीं रहता इतना, क्योंकि जब डिग्री पास हो जाती है तो उसके बाद क्वैशमेंट जो है एफआईआर की आसानी से हो जाती है। और बाकी जो आपके सवालात होते हैं वो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0345464423। और आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी आपके सवालात होंगे उन पे अगर हमें वीडियो भी बनानी पड़ी तो हम वो भी बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो शनाख्ती कार्ड के बगैर जो है वो भी कोर्ट मैरिज हो जाती है। लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड हो तो वो बेहतर रहता है,
इससे ये होता है कि कल को बयानात जो हैं वो आसानी से होते हैं। निकाह नामे के ऊपर जो है वो शनाख्ती कार्ड का नंबर भी लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका होना ज़रूरी है। और बाकी जो आपके सवालात होंगे वो हम साथ साथ उनका जवाब देते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।